आज हम फिर से 5वें वर्ग की पाठ्य पुस्तक कोपल भाग 3 से एक कहानी लेके आए हैं आप लोगों के बीच, जिसका नाम है म्यान का रंग, जिनके लेखक हैं संदीप कुमार जी। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यान का रंग। दो राजा थे, खरक सिंह और करक सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी, लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण नहीं पता था। बस दुश्मनी थी इसलिए निभाना जरूरी था। दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री इनके बिना वजह के इन झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन करक सिंह और खरक सिंह के महामंत्री आपस में मिले। उन्होंने दोनों राजाओं के झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। यानी जब दोनों राजा बिना वजह से, उनको कारण का पता नहीं था, इनके बाप दादा के पूर्वज थे, हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे, तो ये भी अपना एक दूसरे से बिना कारण से कुछ भी हो जाता, थोड़ा भी कुछ होता तो दोनों आपस में झगड़ पड़ते थे, लड़ने लगते थे। इन सब से आज ही जाकर उनके मंत्रियों ने आपस में इसको सुलझाने का उपाय सोचा। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार कर लिया। जिस दिन राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राज्यों के मंत्रियों ने एक कीमती म्यान लटका दी थी। निश्चित समय पर करक सिंह और खरक सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था तो दूसरा पेड़ के उस तरफ अपनी सीमा में। दोनों पेड़ के करीब पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर उनकी नजर पेड़ पर लटकी म्यान पर पड़ी। जब दोनों निश्चित समय पर उस पीपल के पेड़ के नजदीक पहुंचे तो पहले तो दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। फिर जब दोनों की नजर म्यान पर पड़ी तो फिर देखिए क्या आगे होता है। खरक सिंह ने म्यान को देखकर कहा, वाह कितनी बढ़िया म्यान है। पहले खरक सिंह ने बोला कि वाह कितनी बढ़िया म्यान है। लाल रंग की इस म्यान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। करक सिंह ने क्या कहा? फिर इसके जवाब में जो करक सिंह ने तलवार को देखा अपने तरफ से तो कहा, क्या कह रहे हो खरक सिंह? म्यान बहुमूल्य जरूर है, पर यह तो सफेद रंग की है और इस पर मोती जड़े हैं। अब देखिए खरक सिंह कहते हैं, वाह कितनी बढ़िया म्यान है। लाल रंग की इस म्यान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। यानी उनको लाल नजर दिखाई पड़ी और उन पर रत्न जड़े थे जो उन्होंने देखा सो कहा। इसके जवाब में करक सिंह ने उसको उनकी बातों को काटते हुए कहा कि क्या बक रहे हो खरक सिंह? म्यान बहुमूल्य जरूर है, कहते हो सही है, बहुत कीमती है, पर यह तो सफेद रंग की है और इस पर मोती जड़े हैं। खरक सिंह को गुस्सा आ गया। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह म्यान लाल रंग की है और मोती जड़े हैं। खरक सिंह को गुस्सा आ गया। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। यानी दोनों एक दूसरे पर झूठे का इल्जाम लगाने लगे। अब करक सिंह को भी गुस्सा आ गया। वे भी तेज स्वर में बोला, लगता है तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कि म्यान सफेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने लड़ने के लिए ही मुझे बुलाया है। इतना कहकर खरक सिंह ने तलवार निकाल ली। करक सिंह कहां पीछे हटने वाला था, उन्होंने भी अपनी तलवारें खींच ली। दोनों ने अपनी तलवारें हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहां छिपे दोनों राज्यों के महामंत्री सामने आ गए। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। क्या मतलब? दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा। खरक सिंह और करक सिंह दोनों ने एक स्वर में कहा, इसका क्या मतलब? आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर उतारू हैं, लेकिन यदि आप दोनों इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं। यह म्यान एक तरफ से लाल है
और दूसरी तरफ से सफेद है। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। क्या? चौंककर दोनों ने कहा। दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया। महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होती है। यदि आप दोनों इस म्यान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत ही नहीं आती। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें अपने महामंत्रियों की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार मंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गई। इस तरह से इसीलिए कहा जाता है कि बिना सोचे समझे, बिना विचारे किए हुए कोई कार्य करने पर हानि होती है। इसलिए कोई भी काम करे, कोई बड़ी काम हो तो पहले उसको सोच समझकर उसके बारे में समझ लेना चाहिए, अच्छी जानकारी ले, सही से सही जानकारी लेनी चाहिए, तभी वो काम अच्छा से सफल हो पाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले दिन नए पाठ के साथ। धन्यवाद।